अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास तजमातुल कुरान का हम सूरत नंबर 4 पढ़ेंगे, सूरतुल हज। उसके तफसीली सवाल करेंगे। तफसीली सवाल में पहले बात करते हैं इसकी आयत की। तो इसकी 78 आयत है। तारुफ की बात करें सूरत हज की, तो ये एक मुनफरिद सूरत है, बाकी सूरतों से कुछ अलग है। कैसे? इसका कुछ हिस्सा मक्का में और जबकि कुछ हिस्सा मदीना में नाजिल हुआ था। इस सूरत का नज़ूल मक्का मुकरमा में हिजरत से पहले हो चुका था। मतलब ये सूरत नाजिल हो रही थी तब मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में थे। फिर उन्हें हिजरत का हुक्म आया और वो हिजरत करके मदीना चले गए। तो अभी भी वो नाजिल हो रही थी, आधी वहां पे और आधी मदीना में। तकमील हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा ये कब मुकम्मल हुई? जब उन्होंने हिजरत कर ली। इस सूरत में बताया गया है कि हज हजरत इब्राहिम के जमाने में किस तरह शुरू हुआ था और उसके बुनियादी अरकान क्या है। हज कैसे शुरू हुआ था, किसके जमाने में, और कैसे हज करना चाहिए। इसी वजह से सूरत का नाम सूरत हज है। सूरत हज का खुलासा है क़यामत के अहवाल। हज जो अब देखो ना, ये बदल गई, अब ये मक्की नहीं रही, तो इसका मौजू भी बदल गया है। अब इसमें क्या है बेटे? इसमें है क़यामत के अहवाल, हज और कुर्बानी का बयान और जहाद की इजाजत। के हज और कुर्बानी, आपने जब हज करना है या कुर्बानी करनी है तो क्या तरीके है, क्या उसका सारा कुछ बताया और जहाद की इजाजत दी गई है। इसकी इब्तिदा में क़यामत के अहवाल का बयान है। क़यामत के दिन मुनाफिकीन और काफिरों के बुरे अंजाम और मोमिनों के अच्छे अंजाम का जिक्र है। क़यामत का अहवाल है तो मोमिनों और क्या कहते हैं, मुनाफिकों और काफिरों के बुरे अंजाम, जबकि मोमिनों के अच्छे अंजाम का जिक्र है। हज और कुर्बानी के अहकाम का बयान है। हज और कुर्बानी की हकीकत से आगाह किया है। मुशरिकीन के खिलाफ जहाद की इजाजत दी गई है। किसे? मुशरिकीन के खिलाफ, वो जो शिर्क करते हैं, आप उनके खिलाफ जहाद कर सकते हो। शिर्क से मना किया गया है, बार बार शिर्क से मना किया गया है। दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। जहाद की इजाजत को मुसलमानों के लिए खुशखबरी करार दिया गया है। जब भी मुसलमानों को जहाद की इजाजत मिलती है तो ये उनके लिए खुशखबरी कहा गया है। मुसलमान खुश होते हैं जहाद करने पर, अपने आप को अल्लाह की राह में पेश करने पर। ठीक है, क्योंकि अब इन्हें कफार के जुल्म और सितम के खिलाफ, कफार हैं, इन पे जुल्म करते हैं, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? सब्र की तलकीन की, साबित कदम रहने की। लेकिन एक टाइम आता है फिर अल्लाह ताला हज का हुक्म दे देते हैं। अब वो अपनी ताकत, पूरी ताकत से दुश्मनों के खिलाफ लड़ेंगे और आने वाले हालात ने साबित किया कि ये इजाजत वाकई ही उनके लिए खुशखबरी थी। इसके आखिर में तमाम इंसानों को ईमान लाने की भरपूर दावत दी गई है। बताया गया कि अल्लाह ने फरिश्तों और इंसानों में से जिसको चाहा पैगाम पहुंचाने के लिए मुंतखब कर दिया। खुदा ने, अल्लाह पाक ने, अब देखो ना, पैगंबर हैं तो अल्लाह की मर्जी ना, उन्होंने जिसे चाहा उसे पैगंबर बनाया, उन्हें अपना पैगाम क्या कहते हैं, लोगों तक पहुंचाने के लिए मुंतखब कर लिया, खुदा जिसे चाहे। बताया कि अल्लाह ने फरिश्तों और इंसानों में से ईमान वालों को अमल सालिया करने, मतलब जो ईमान लाए हैं उन्हें नेक अमल करने और उम्मत की जिम्मेदारियां अदा करने का हुक्म दिया गया है। नेक अमल करो और अपनी उम्मत की जिम्मेदारियां अदा करो। एक उम्मती होने की हैसियत से आपकी जो जिम्मेदारियां बनती हैं। इल्मी और अमली निकात की बात करें तो इसमें आपने सबसे पहले क्या पढ़ा है? क़यामत का दिन एक निहायत सख्त और हौलनाक दिन होगा जो लोगों के होश उड़ा देगा। शैतान की पैरवी करने वाले दुनिया में गुमराही और आखिरत में अजाब में होंगे। पहला क़यामत का बताया गया, एक सख्त दिन होगा, हौलनाक होगा। दूसरा, शैतान की पैरवी करना गुमराही है और आखिरत में अजाब। तीसरा, शिर्क की कोई दलील नहीं। शिर्क करने पे आप कोई दलील नहीं दे सकते कि ये वजह थी, वो वजह थी, इसलिए मैंने किया, ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। और उसके बाद मुनाफिकीन अल्लाह की इबादत किनारा किनारा रहकर करते हैं और दुनिया के फायदे पर खुश होते हैं। मुनाफिकीन क्या करते हैं कि जहाँ पे उन्हें अपना फायदा मिले वहाँ कहते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, और जहाँ पे मतलब वो दूसरी तरफ क्या करते हैं, दुनिया के फायदों पे खुश होते हैं, दुनिया में मिलने वाली चीजों पे खुश होते हैं, आखिरत को भूल जाते हैं और नुकसान पर दीन से दूर हो जाते हैं। जैसे उन्हें कोई नुकसान होने लगे या कोई जुल्म बर्दाश्त करना पड़े, फौरन कहते हैं, दीन छोड़ देते हैं। मुनाफिक है। सारी कायनात अल्लाह के हुजूर सजदा रेस है। सारी कायनात किसको सजदा करती है? अल्लाह पाक को।
اللہ ان کی مدد کرتے ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تھا آج کا پورا لانگ کوسچن۔